देखो वैसे तो बहुत सारी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से आप इंजर्ड हो जाते हैं ड्यूरिंग स्क्वाट्स, लेकिन उसमें से जो मुझे सबसे मेन गलती लगती है वो मेरे ख्याल से है स्किपिंग वार्म अप्स। देखो तो जब भी हम वार्म अप करते हैं तो होता क्या है, हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उस वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो स्टिफ मसल होती है ना उनकी स्टिफनेस कम हो जाती है, जिसकी वजह से इंजरी के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप स्टिफ मसल के साथ स्क्वाट्स करोगे या कोई भी एक्सरसाइज करोगे तो हो सकता है कि इंजरी के चांसेस बढ़ जाएं। तो मैं अब आपको कुछ वार्म अप्स बताऊंगा जो आपको करने चाहिए बिफोर स्क्वाट्स। पहले बॉडी को गर्म करना है, तो स्टार्टिंग विद ट्रेडमिल। आप चाहे तो साइकिलिंग भी कर सकते हैं 5 मिनट, क्योंकि आपको अपनी बॉडी को गर्म करना है। तो दूसरी एक्सरसाइज और दूसरा वार्म अप हम करेंगे लेग स्विंग्स। एक चीज़ और जो आपकी मसल स्टिफनेस को कम कर सकती है वो है फॉर्म रोलिंग। फॉर्म रोलर एक बहुत बढ़िया इक्विपमेंट है जो आपकी मसल स्टिफनेस को एकदम ज़ीरो कर सकता है। तो इसे करने का भी एक तरीका होता है, ये नहीं कि आप कैसे भी इसे कर रहे हो। जैसे अभी मेरा स्क्वाट्स का सेशन है तो मेनली से मैं अपनी बैक, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स और काफ्स में करूँगा यूज़, जिसकी मदद से स्टिफनेस जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तीसरी एक्सरसाइज हमें करनी है वो है स्पाइन की मोबिलिटी के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। इसका मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन इसे करने से, क्योंकि स्क्वाट्स में स्पाइन का काम भी होता है ना, स्क्वाट्स में स्पाइन का काम भी होता है तो उसकी मोबिलिटी भी बहुत मेन है, तो उसे परफॉर्म कर। आप चाहे तो बैंड लगा के भी कर सकते हैं। तो अब आप कर सकते हैं थोड़े से डायनामिक स्ट्रेचेस, जैसे स्पाइडर लंजेस। लास्ट चीज़ जो आपको करनी है एंकल मोबिलिटी और हिप मोबिलिटी के लिए, तो 2 एक्सरसाइज परफॉर्म करूँगा, वैसे ही आपको सेम करना है। ये आपको हेल्प करेगा स्क्वाट्स में। इस एक्सरसाइज का नाम है हिप रोटेशन। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, इमेजिन करना है पीछे एक वॉल है और उसके ऊपर बैंड होने की कोशिश करनी है, मतलब वॉल का सहारा नहीं लेना है, बस इमेजिन करना है। कम से कम 10-10 सेकंड 3 बार होल्ड करना है।